बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज़ेवर का डिब्बा उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि मायने और मफ़हूम को अच्छे तरीके से समझिएगा और देखिएगा कि इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है। ठकुराइन डरी, तुम जाओगे भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत यानी लापरवाही से चोरी हो गई, इसका मुझे खमियाजा उठाना पड़ेगा यानी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रकाश ने इसी दिन वो घर छोड़ दिया। इस घर में रहने से खदशा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही अक्सर तमाम दिन यहीं रहते थे। पेशबंदी की यानी नुकसान से पहले चंपा से कहा, एक सेठ के यहाँ 50 रुपये माहवार का काम मिल गया है, मगर वो रुपये इन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी, इसमें एक पैसा घर के खर्च ना आने दूंगा। खामद की मोहब्बत का ये सबूत पाकर इसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ यानी फ़ख्र हुआ। देवताओं में से इसका एतक़ाद और भी पुख्ता हो गया, यानी उनका जो यकीन था अपने देवताओं पे, भगवान पे, और भी मजबूत हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास इसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। इसकी चाबी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते हैं कुछ पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थीं, उठाकर संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को शक की गुंजाइश ना थी, यानी कि कोई गुंजाइश की जगह बाकी ना रही। एक दिन चंपा इन्हें पान देने गई तो देखा वो इस संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। इसे देखते ही इनका चेहरा फक पड़ गया, यानी रंग उड़ गया। शुबे का अखवा सा निकला, यानी शक का बीज थोड़ा सा फूटा, मगर पानी ना पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही ना कर सकी जिससे शुबे को ग़ज़ा मिलती, यानी उसको खाना मिलता, ग़ज़ा मिलती, यानी कि उसमें इजाफ़ा होता। लेकिन 5,000 की पूंजी यानी दौलत पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि इसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक को ज़रूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। इस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था, गर्मी के मारे दम घुटता। चंपा ने कई बार बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश ना माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसका कर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये पूछने की बात ना थी। झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीज़ें इधर उधर खिसका दी जाती हैं, यानी हटा दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने इससे हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीज़ें ना देखनी, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी वह संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ बहुत भी पसंद थी। इसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी, यानी वो चौड़ी प्लेट होती है उसको कहते हैं, और प्रकाश को देने लगी। प्रकाश ने इसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया, यानी ज़ोर से, और ताला लगाकर बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज ना जाने कोई मुतलिक, यानी बिल्कुल भूख नहीं लगी, पेट में ग्रानी मालूम होती है, यानी बोझ मालूम होता है। अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में शुबे का वो अखवा जैसे हरा होकर लहलहा उठा। संदूक में क्या है ये देखने के लिए इसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश इसकी चाबी छुपाकर रखता था। चंपा को वो चाबी किसी तरह ना मिली। एक दिन एक फेरी वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आया, यानी जो छोटी छोटी चाबियां होती हैं ना, उसको कहते हैं। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीदी और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर हैं। इसने एक जेवर निकाल कर देखा, ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतालिक बातचीत नहीं की। मान यानी साथ ही इसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवर उठाकर साहब के तो नहीं, ये चीज़ें वही थी जिनका जिक्र वो करते रहते थे। इसे अब कोई शक न रहा, लेकिन नदामत पर शर्म इससे इसका सर झुक गया। इसने एकदम संदूक बंद और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे, ये ख्वाहिश इनके मन में आई कैसे, यानी उनके दिल में कैसे आई।
मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाएं? चोरी जेवरों के लिए इनका ज़मीर यानी उनका ईमान इतना कमज़ोर क्यों हो गया? इस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से इसे वो मोहब्बत ना रही, ना वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार यानी बहस करती। तब दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी। मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में स्टेट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि 10,000 रुपये की ज़मानत गारंटी दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुका लिया। 10,000 की नकद ज़मानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? तलबा, क्योंकि ये सबक जो कि थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसका तीसरा हिस्सा हम फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।